जिन्होंने झोले में भिक्षा डाली थी उनके घर जाकर ये अंगूठी उनके पास कैसे आई पूछें तो? कोई फायदा नहीं है। सच बताने वाले होते तो अंगूठी मांग कर ले जाते, चोरी करने की कोशिश नहीं करते। बात तो सही है। खैर, हमें एक क्लू तो मिल गया है, इसके बारे में सोचते हैं। अर्जुन, तुमने कहा था मेरे साथ पूजा में आओगे, तो तुम आए क्यों नहीं थे? बस ऐसे ही। मुझे लगा था मेरे बुलाने पर आओगे। वो मूड ठीक नहीं था, इसीलिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दो। बिना किसी वजह के मूड खराब होता है क्या? अब क्या बताऊं, मूड ठीक नहीं था तो। ये बात मुझे बताई होती तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुक जाती। मेरी वजह से तुम रुक जाती ये सोचकर। मेरे बारे में तुम मुझसे भी ज्यादा सोचते हो। हमेशा बिना कुछ कहे ही मेरी मदद करते हो, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे घर वालों से भी ज्यादा केयर करते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? आ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज अगर मूड ऑफ होने पर तुम्हें बुलाता तो आ, आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तब आ, शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती। लेकिन हाँ, इसके तो कोई चांसेस है नहीं। खैर छोड़ो। शायद तुम सोच रहे हो मैं नहीं रहूंगी, लेकिन रहने के लिए कहोगे तो मैं मना करूंगी क्या? आ, अरे, लगता है तुम मेरी बातों का बुरा मान गई। मैं भी हिम्मत करके कुछ बता नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरी भी गलती है। मैं यहाँ पर हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर हमेशा तो नहीं रहूंगा ना। फिर भी क्या हो गया? कुछ नहीं, आंखों में धूल चली गई। यहां से मत जाना अगर कहती तो हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहता। मैडम। क्या हुआ? वो ड्रोन मिला क्या? नहीं मैडम। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो तुम, यूजलेस फेलो। अगर वो ड्रोन उन्हें मिल गया ना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी पता है तुम्हें? वो मैडम, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मुझे वहां पर देख लिया और मेरा पीछा करने लगा, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ गया मैडम जी। अगर वो ड्रोन उन्हें मिल गया ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या करूं मैं? जब डायरी मिली तो उसके अंदर मंदिर के रहस्य के अलावा
आदित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब उसकी अंगूठी मिली है, पर वो झोले में किसने डाली पता नहीं। कल किसी ने भैरवी पर हमला किया और भाग गया, और आज घर में भी कोई आया। वो कौन था, क्या करने आया था, कुछ पता नहीं चला। वो अपने भाई का पता लगा रही है, इसलिए शायद भैरवी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। आगे और क्या होगा ये सोचकर ही डर लग रहा है। हाँ पिताजी, भैरवी का कोई दुश्मन तो नहीं है, फिर भी उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब भैरवी मेरे पति के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा मुझे भी लग रहा है। मेरी बेटी यहाँ नहीं थी तब तक हम यही सोच रहे थे कि आदित्य मर चुका है। उसके ना होने का गम दिल में होते हुए भी हम उसके बिना रहने की आदत डाल चुके थे। लेकिन मेरी बेटी के आने के बाद उसकी बातें सुनकर, उसके दिखाए सबूतों को देखकर मेरा बेटा जिंदा है और वो एक दिन जरूर आएगा, ऐसी दिल में उम्मीद जगी। जिस विश्वास से हम हिम्मत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वही विश्वास कभी कभी दिल में डर पैदा करता है। जब तक भैरवी 25 साल की नहीं होती, उसकी जान को खतरा है, ये हम सबको पता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, कुछ गलत ना हो जाए ये सोचकर बहुत डर लगता है। हमें भैरवी को बचाना होगा। हाँ, बचाना होगा। इस गांव में कृष्णकांत के घर की तरफ देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। ऐसे में मेरी बेटी पर हमला करके घर तक आने की हिम्मत की है, मतलब मेरा बेटा जिंदा है, ये सच है। और हमें कुछ पता ना चले इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, ये साफ पता चलता है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बात का पता लगाना होगा। इस ड्रोन से उस ड्रोन को ढूंढने को कहा है। समझ में नहीं आ रहा कि वो ड्रोन कहां चला गया। नहीं मिला तो पता नहीं मैडम क्या करेंगी। इन पैसों वालों को सिर्फ ऑर्डर देना और सवाल करना ही आता है, और कुछ नहीं आता। उन्हें लगता है कि पैसों से सब कुछ हो जाएगा, पर हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते। एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते, यूजलेस फेलो। अगर वो ड्रोन उन्हें मिल गया ना, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी पता है तुम्हें? इस छोटे से गांव में ड्रोन कौन यूज कर रहा है? इस पर मेरी कंपनी का लोगो है। मेरी कंपनी का ड्रोन यहां पर उड़ रहा है, मतलब मैं यहां पर हूं, ये बात दीदी को पता चल गई क्या? हमारी कंपनी के ड्रोन का नागावरम में क्या काम? जरूर मुझे ढूंढने के लिए आए होंगे। इसे ऑपरेट कौन कर रहा है पता लगाना होगा।
आसपास ही ड्रोन ऑपरेट कर रहा है। वो कौन है पता चल गया तो ड्रोन उड़ाने का रीजन भी पता चल जाएगा। शिवा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बाहर जाकर खेलो। ठीक है। क्या हुआ? गैस चैम्बर वॉल्ट स्टक हो गया मैडम। दादी माँ, दादी माँ देखिए मुझे प्लेन मिला। दादी माँ जल्दी बाहर आइए ना। दादी माँ मुझे प्लेन मिला है। दादी माँ देखिए मुझे प्लेन मिला। दादी माँ आइए ना। दादी माँ देखिए ना प्लेन मिला। शिवा, ए शिवा, क्या है ये? ये देखिए बुआ, ये मुझे आंगन में मिला। जरा दिखाना तो। आहा, ये मेरा है। हाँ तुम्हारा ही है, मुझे बस दिखाओ इसे। लाओ दो। मुझे वापस कर देना, खेलना है मुझे। कैमरा? शिवा, ये प्लेन नहीं है, कैमरा है। कैमरा में कभी ऐसे पंखे नहीं होते, ये तो प्लेन है। नहीं बाबा, आपने देख लिया ना, वापस कर दीजिए। हाँ। दीजिए। देती हूँ, रुको। ये आखिर हमारे घर में कैसे आया? बुआ बुआ, मुझे वापस करो ना। हाँ देती हूँ। बुआ, मेरा है वो मुझे मिला था, वापस करिए ना। बुआ जी, मुझे खेलना है। बुआ जी, ये मेरा है, मुझे वापस करिए। ओह, 2 मिनट रुकोगे? दादी माँ, बुआ मेरा प्लेन वापस नहीं कर रही।
हे, बता कौन है तू? हाँ? तुझे यहाँ किसने भेजा है? कौन है तू? हे, किसके कहने पर तू ड्रोन यहाँ पर उड़ा रहा है? बता, तुझे यहाँ किसने भेजा? बता। ये कंपनी इसकी है? परसों तो ये गांव में दिखी थी और आज इसकी कंपनी का ड्रोन हमारे घर में कैसे मिला? बता कौन है? पागल हो गए हो? ऐसे खुलेआम यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हो तुम? पकड़ा जाऊंगा सोचना चाहिए था ना तुम्हें। इसे तुम्हारे पास मैंने आते देखा इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारी गर्दन दबोचकर तुम्हारे मुंह से सारा सच उगलवाता। अब कोई देखे इससे पहले। चलो ड्रोन नीचे लो, जल्दी करो। चलो चलो। ये ड्रोन उनके घर में उतरेगा और इसके अंदर की गैस रिलीज होते ही वो जहरीली गैस जिसके शरीर में जाएगी ना, वो इंसान आंखें खुलने से पहले ही परलोक सिधार जाएगा। दादी माँ, क्या हुआ? मुझे एक प्लेन मिला था, बुआ जी ने मुझसे छीन लिया। वापस कर देना, मुझे खेलना है। मुझे देने के लिए बोलिए ना दादी माँ। वो दे देगी, थोड़ा रुक नहीं सकता? नहीं, मुझे अभी चाहिए। उन्हें देने के लिए बोलिए ना दादी माँ। बोलिए ना दादी माँ, वो मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे खेलना है। भैरवी, वो इसका खिलौना है ना, तो तुम रखकर क्या करोगी? चलो दे दो इसे। इस तरह से क्या देख रही हो? ये कितनी जिद कर रहा है, दे दो इसे। मैं इसे रखकर क्या करूंगी? आओ लेकर जाओ इसे। जाओ ले लो, वो कह रही है ना। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं देंगी। आप भी मेरे साथ चलिए ना दादी माँ। चलो आओ ले लो। वो दे रही है ना, जाओ ले लो। भैरवी, मैंने उसे लेने के लिए कहा तो है, आप चिल्ला क्यों रही हैं?
भैरवी! ये धुआं कहाँ से आया? भैरवी! समस्या उत्पन्न करके परीक्षा लेते हो, बाद में वरदान देकर प्रसन्न होते हो। आपकी ये लीला हो गई है, मुझे पता है शिवजी, पता है। जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके सहारे जीते हैं, आपकी पूजा करते हैं, उनको सताना ये न्याय नहीं है शिवजी। కాల సర్పమై కాచుకొందిని కోసం ఆరమరిచేల నరకు చిక్కితే నిన్ను పంపు కైలాసం ఆ పరమ పద సోపాన కేలిలో పావులా చిక్కుకోకు ఈ కడరంగ వైకుంఠ పాలిలో ఆయుధం నీకు తెగువని మరవకు భజ సర్వస్వ సంబంధ సర్వతి ధనమన చితాకి భస్వరం ధర్మ హస్త శస్త్ర దండ ద్రోహ శరణం కర్మ ధర్మ హస్త శస్త్ర దండ भैरवी दीदी, भैरवी! 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 मेरी बच्ची! क्या हुआ? क्या हुआ?
प्रियतमा, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रियतमा, प्रियतमा। बेटी भैरवी, भैरवी बेटी, प्रियतमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रियतमा, प्रियतमा। भैरवी ओ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रियतमा, 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 प्रियतमा। मेरी प्रियतमा को कुछ हुआ है, उसकी जान खतरे में है। प्रियतमा, प्रियतमा। प्रियतमा, प्रियतमा, प्रियतमा। हटो भैरवी, भैरवी, बेटी भैरवी, भैरवी, भैरवी उठो बेटी, भैरवी। क्या हुआ बेटी? भैरवी, भैरवी उठो, भैरवी, 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 भैरवी। भैरवी, भैरवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैरवी, उठो भैरवी। भैरवी, भैरवी। लगता है इसमें कोई जहरीली चीज थी। जरूर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है।
आप संकटों को हरने वाले हैं। हम सब आपकी प्रशंसा करते हैं। उन प्रेमियों को इतना सताना, कष्ट देना, ये आपको शोभा नहीं देता है। उस मासूम बच्ची के ऊपर दया नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? महादेव! आप हम भक्तों की पुकार सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उसके बाद भी आप भैरवी की परीक्षा ले रहे हैं, उसे तड़पा रहे हैं। मल्ली, तुम यहां पर क्यों आई हो? कोई खास बात है क्या? भैरवी की जान लेने के लिए किसी छोटे यंत्र के जरिए किसी ने जहरीला धुआं उस घर में भेजा स्वामी। वो धुआं शरीर में जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये काम किसका है ये बात पता लगाने के लिए ही मैं उस जहरीले धुएं को सूंघते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने यहाँ किसी को डर डर कर जाते हुए देखा और आगे जाने की कोशिश करने पर मैं यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रही। कोई अदृश्य शक्ति मेरा रास्ता रोक रही है स्वामी। कोई अदृश्य शक्ति? ओम नमः शिवाय। मल्ली, इससे पहले जब तुम इस जंगल में आई थी तब गरुण ने तुम पर हमला किया था, तुम्हें याद है? हाँ याद है स्वामी। मतलब हमारा रास्ता रोकने के लिए कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पर मौजूद है। अगर वो हम सर्पों को रोक रही है, इसका मतलब है कि वो अदृश्य शक्ति जरूर किसी दुष्ट के द्वारा भेजी गई है। दुष्ट शक्ति? हाँ मल्ली। कौन है वो दुष्ट शक्ति?
नाग जाति का विनाश करने के लिए एक तांत्रिक कोशिश कर रही है, ये मैंने तुम्हें बताया था ना। ये जो दुष्ट शक्तियां हैं, हो सकता है ये उसी के द्वारा भेजी गई हों। इसमें कोई शक नहीं है, ये वही तांत्रिक है। उस दिन उसने सर्प यज्ञ करके सर्प जाति का विनाश करने की कोशिश की थी। ये वही तांत्रिक है। हाँ स्वामी, उस मंदिर की रक्षा करने वाले सर्पों की वो जान लेना चाहती है। मतलब उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए ही वो दुष्ट शक्ति यहाँ अपना डेरा डालकर बैठी है। वो दुष्ट शक्ति चाहे कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं उसका मंदिर में जाना तो दूर, उसे मंदिर की सीढ़ियों के पास भी नहीं आने दूंगा। अगर उसने दोबारा दुस्साहस किया तो उसे मेरे हाथों मृत्यु दंड मिलेगा। एक बात तुम याद रखना मल्ली, आज के बाद से हम दोनों को मंदिर की रक्षा के विषय में अब और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। समझ गई ना तुम? इसका मतलब उस दुष्ट शक्ति से मिलने के लिए कोई आया है, पर वो कौन हो सकता है स्वामी? वो कौन है ये मैं अच्छे से जानता हूं, और तुमने भी उसे देखा है मल्ली। वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के अलावा भैरवी के परिवार का भी विनाश करना चाहती है। उसने जानबूझकर ये पूरा जाल बिछाया हुआ है। स्वामी, इसका मतलब अब मंदिर के अलावा भैरवी के परिवार की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर आई है ना? भैरवी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मुझे वहां जाकर उनकी जान बचानी होगी। मल्ली, मल्ली!